ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे दिल में करण के लिए इतनी ममता है और इतनी ही ममता रहने वाली है तो फिर यहां मेरे घर में खुशी खुशी रहने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जाओ और जाकर करण के साथ रहो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे उस आंख के तारे की बर्बादी और तबाही के मंसूबे तैयार किए जाते हैं। नीतू के बच्चे का जन्म वहां होगा, सारा इंतजाम मैं करूंगा। साथ साथ अपना प्रायश्चित करने का मौका भी मुझे मिल जाएगा। If it's okay with you. It's okay, मुझे मंजूर है। Thank you. सौरभ से मेरी शादी की बात इस कदर खिंच गई है कि रिश्ता और जज्बात दोनों ही बदशक्ल हो चुके हैं। मैंने तय किया है कि आने वाले 6-7 महीनों तक मैं शादी के बारे में सोचूंगी ही नहीं। मुझे ये वक्त कुछ पुराने फर्ज निभाने के लिए चाहिए और इन फर्जों को निभाने के लिए मैं हर कीमत देने को तैयार हूं। मुझे अपने भाई का केस लड़ने दो करण। तुम में मुझे अपना भाई नजर आता है, जिसकी चाह मुझे और रूबी को बचपन से थी। मम्मी पापा जिंदा होते तो हम बचपन से ही अपने एक भाई की जिद करते। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें आगाह कर रही हूँ, मेरा नेकलेस तुम्हारे गले का फंदा बन चुका है। जब तक तुम जिंदा हो इसकी कीमत चुकाते रहोगे। सो मैंने कहा ना तुमसे, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, अपने आप तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखो सो, आप क्या कर लोगे? घर से बाहर निकाल दोगे? इट्स फाइन बाय मी, निकाल दो। सो तुम जानती हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम नहीं जानते कि तुम ऐसा कर सकते हो। बहुत सेल्फिश किस्म के इंसान हो। तुम्हें खुद नहीं मालूम तुम क्या कर सकते हो। जब जरूरत पड़ती है तब सोहा के साथ बैठकर बातें कर सकते हो, और जब जरूरत नहीं है तो उसको घर से बाहर निकाल सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान हो। अपने दुख के सामने किसी और का दुख नजर नहीं आता। अपनी मम्मी की हालत देखिए, छुप छुप के रोती रहती है। शी इज वरीड अबाउट यू, डरती है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मेरी फीलिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आती हूँ, तुम्हारा हालचाल पूछने आती हूँ, सोचती हूँ दुख कम हो जाएगा, पर नहीं, तुम्हारे 2 आंसू बटोर के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। पर अगर तुम्हारा दुख थोड़ा कम कर सको तो शायद मुझे भी कुछ सुख मिल जाए। सो तुम्हें नहीं पता लोग बाग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तुम्हें नहीं मालूम, वो मुट्ठी भर लोग, 2 स्ट्रेंजर्स कुछ भी आके बोल देते और तुम सुन लेते हो। भूल गए हो, ये वही लोग हैं जब तुम हॉस्पिटल में थे मक्खियों की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि जायदाद तुम्हारे नाम पर थी। उनकी बात सुन सकते हो, अपनों की बात नहीं सुन सकते। मैं और आंटी जो कहते हैं कभी नहीं सुन सकते। कुछ कहते हैं तो बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देते हो। हेलो। हेलो रजत। जी हाँ। मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि आपके पिता अब नहीं रहे। हाय निशी। हाय। पैकिंग हो रही है? हाँ। हम कहीं जा रहे हैं? हम कहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ। अच्छा, मुझसे बचना ही चाहती हो तो मुझसे कहो, मैं ही शहर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हें भागने की क्या जरूरत है? मैं अगर कहीं भाग कर गई ना तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी राजा। राजा? क्या बात है, तुम्हारे मुंह से राजा सुना ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे कि मैं अशोका द ग्रेट से भी बड़ा राजा हूं। अक्सर मुझसे क्यों नहीं कहती? वो क्या है ना कि खुशी का कोटा मुझे जिंदगी में बहुत कम मिला है, इसलिए मैं जरा सोच समझ करके खर्च करती हूँ। लेकिन टच वुड, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। सच राजीव, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस खुशी की मैं
20 साल से इंतजार कर रही थी, उसे ढूंढते ढूंढते हार गई थी, वो खुशी आज मुझे मिली है। मैं कुछ समझा नहीं, 20 साल पुरानी खुशी, मैं कुछ समझा। हाँ राजीव, महेंद्र को अचानक 20 साल बाद एक बाप की जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है। वो नीतू और मेरे साथ पंचमढ़ी चल रहा है। नीतू के इस अजीब व गरीब दौर में वो नीतू के साथ रहना चाहता है, और ये सजेशन उसी का था। क्या हो राजीव, तुम मेरी खुशी पर खुश नहीं हो? कैसी बातें कर रही हो? ऑफ कोर्स मैं खुश हूं, लेकिन कहीं तुम्हारी इस खुशी में मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं, सिर्फ यही सोच रहा था मैं। क्या? Look, I know I'm being a little selfish and I'm being stupid. पर क्या करूं, शायद मेरा प्यार खुद गर्ज होता चला जा रहा है। तुम्हें ये डर है कि कहीं पिता की जिम्मेदारियां याद आ गई तो ऐसा नहीं हो कि महेंद्र को अपने पति की जिम्मेदारियां याद आ जाए। It is a possibility. अगर इतना वक्त साथ रहा तो शायद। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं रोज तुमसे अपने प्यार का इजहार करती ना तो तुम इतने इनसिक्योर नहीं होते। अगर मैं तुम्हें रोज कहती I love you, then you would have more faith in me. I love you राजीव। और निशी का घर राजीव के अलावा कोई आबाद नहीं करेगा, कोई नहीं। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो मना तो नहीं करोगे ना? पूछो तो सही। जाने से पहले क्या हम एक छोटी सी शाम साथ गुजार सकते हैं? ये तुमने बात नहीं पूछी, तुमने एक हुक्म सुनाया है। आइए आइए ऋषभ साहब, सवेरा हो गया आपका। अरे तू कब आया? यही कोई 20-25 मिनट पहले। अरे तो इसने बताया क्यों नहीं मुझे? मैंने ही मना किया था इसे। आपके लिए चाय लाऊं साहब? हाँ? नहीं यार, चाय नहीं, मेरे लिए नींबू पानी लेकर आ। अच्छा जी। नींबू पानी? लगता है रात को किसी पार्टी में गए थे साहब, कुछ ज्यादा ही शराब हो गई है। हाँ, बस यूं समझ के दर्द के जश्न में गम गलत करने गया था। क्या बात है ऋषभ? कुछ नहीं। अच्छा एनीवे, तू फटाफट तैयार हो जा जल्दी। तैयार हो जा? लेकिन क्यों? अरे तुझे याद नहीं है, आज अपने क्लब में टेनिस मैच है भाई। अरे मैच आज क्या भाड़ में, मुझे नहीं खेलना। ऋषभ तू प्लीज यार, जिंदगी कोई कम मैच खिलवा रही है जो मैं क्लब जाके टेनिस का मैच भी खेलूं? बात क्या है ऋषभ, बोलना। बोला ना, कुछ नहीं। तू नहीं बताएगा। और भाभी, भाभी। हाँ, जरा और आवाज लगा ना, जरा जोर से। मेधा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। घर पर नहीं है वो? आज घर पर नहीं है ना, आज के बाद वो इस घर में कभी नजर आएगी। इस घर का मेधा से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेधा से? शट अप यार, ये क्या सुबह सुबह मेधा 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 लगा रखा है? मेरा मूड खराब मत कर। मेरे दुश्मन का केस लड़ रही है वो। हाँ, मिस्टर करण सिंह की डिफेंस लॉयर बन गई है। अगर उसे मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं है ना, तो मुझे भी मेरी जिंदगी में उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल मेधा मेरे लिए प्यार कम, परेशानी ज्यादा हो गई है। मेहरबानी ऊपर वाले की, छुटकारा मिल गया मुझे। ऋषभ। और हाँ, आप मिस्टर अभिजीत, माय बेस्ट फ्रेंड, मेधा को वापस मेरी जिंदगी में लाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, कुलभूषण गुप्ता उर्फ कुकू मेहरा। क्या है, अगर टेलीफोन के जरिए तुम्हारी आवाज मुझ तक या मेरी आवाज तुम तक ना पहुंचे तो मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि खुशखबरी कुछ ऐसी है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। एक खास बाल आया है, ट्राई करने में मजा आएगा। अच्छा तो मैं अभी आता हूँ ट्राई करने के लिए। इसलिए तो फोन किया है। मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तेरा ये हालचाल कब से चल रहा है? देख, अपना हालचाल ठीक कर ले, वरना अगर हम वसूली पर निकलते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि हम हुलिया बिगाड़ देते हैं, समझे?
अरे जब मैंने वादा किया है तो। अरे तेरे पिछले वादे का हम अचार डाल चुके हैं, अब इस वादे का क्या सलाद डालें? बकाया दे दे वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। हाँ हाँ बोला ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बंदोबस्त हो जाएगा, फिक्र क्यों करते हो? अच्छा मैं अभी आकर थोड़ा सैंपल कर लूं? हाँ आ सकता है, लेकिन इस माल के लिए रोकड़ा चाहिए। अगर है तो आ जा, वरना भाड़ में जा, समझे? किससे बात कर रहे थे? ऐसे ही एक बिजनेसमैन था। कुकू, कितने और झूठ बोलोगे मुझसे तुम? हाँ? और सुना है तुम देविका से कुछ पैसा उधार लेने गए थे? हाँ गया था, तुम्हारे वेयरअबाउट्स पता नहीं थे और इमरजेंसी थी तो मैंने देविका से कुछ 10,000 रुपए उधार लिए। उसमें गलत क्या है? क्या गलत है और क्या सही है ये तो तुम्हारा दिल ही जानता है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। हाँ मैंने देविका से कुछ पैसा उधार लिए, उसमें गलत क्या है? अब अगर आप मुझे कुछ 10,000 रुपया दे तो मैं देविका को अपने पैसे लौटा दूं। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुम्हें पैसा किस लिए चाहिए और ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी उधार में। तुम क्या चाहती हो कि मैं रास्ते पर भीख मांगता फिरूं? ठीक है वही करता हूं। Come in. आओ त्यागी। त्यागी आओ। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खेतरी नहीं आना था और आना पड़ा? नहीं मेधा, बात कुछ और है। भौजी और बाप भी ऋषभ भैया जैसा बातें करने लगे। लगा लीजिए हमरे ऊपर आरोप। ये आरोप की बात नहीं है त्यागी। भौजी का कभी हम आपका और ऋषभ भैया के हुक्म का आगे अपनी चाहतों को भाव दिया हूं? अरे हम तो खड़ा होके इंतजार कर रहा था कि हमका आपका पांव छूने का इजाजत मिलेगा या नहीं। कैसी बात कर रहे हो त्यागी? मुझे जैसे पहले बुलाते थे एक बार फिर से ऐसी तरह पुकारो, फिर तुम्हें किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी त्यागी। भौजी आपका ही चरणों में एक पांव आपका है तो एक पांव हमरे ऋषभ भैया का है। ऋषभ भैया से कुछ कहाँ सुनी हो गई? अरे बहुत अच्छा खासा क्लास ले लिया उनने हमरा। त्यागी ये जिंदगी के कुछ आखिरी सबक हैं जो हमें ऋषभ को सिखाने हैं। हम सब उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। त्यागी आज ऋषभ सबको अपने खिलाफ समझने लगा है। मुझे तो खैर उसने कभी अपनाया ही नहीं, लेकिन तुम, मेधा और करण, उसके पास यही तो चंद रिश्ते रह गए हैं। ऋषभ अपने को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। करण का केस जीतकर हमें उसे बर्बादी से बचाना है। एक बार करण की हकीकत उसके सामने आ गई तो तुम्हारी और मेधा की सच्चाई खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगी। और त्यागी, करण के केस के लिए हमारे साथ बनवारी का होना बहुत जरूरी है। बनवारी लाल का हमारे पक्ष में गवाही देना निहायत जरूरी है। अच्छा भौजी हम चलता हूँ। कहाँ? उस ससुरा बनवारी लाल के हलक का हारमोनियम तनिक बदलना है। लेकिन त्यागी, बनवारी कहीं छिपा हुआ है। भौजी वो बनवारी जहां पे भी छिपा होगा, ये धरती के ऊपर ही आसमान के नीचे ही होगा ना। मेधा, त्यागी जितना आसान समझता है बनवारी को ढूंढना उतना आसान नहीं होगा। मुश्किल तो सब कुछ होता जा रहा है गायत्री। मेधा, अगर बनवारी नहीं मिला तो करण को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Don't worry. तुम्हारे करण को मैं किसी भी हालत में छुड़वाऊंगी। फिलहाल कुछ पैसों का इंतजाम होना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ मेधा। युवराज, युवराज, क्या? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? तूने तो अब तक नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ नीला,
आज दिल नहीं कर रहा। देख, अपने दिल की गुलामी तू कर, मैं नहीं करूंगी। मैं नाश्ता गर्म करके लाती हूँ। प्लीज आज जिद मत करो। मन इतना भारी है कि कुछ भी खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। प्लीज। ठीक है, मत खा। पर ये बता कि आजकल तुझे क्या हो गया? क्या हुआ लीला? कुछ भी तो नहीं। देख युवराज, तेरी लीला दी कभी अंधी भी हो गई ना, तो उसे दुनिया की कोई चीज नजर आए ना आए, पर अपने 3 बच्चे, उनके हालचाल उसे हमेशा नजर आएंगे। तुझे, सोहा और बॉबी को मुझे कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारा क्या हालचाल चल रहा है। सो अब तू छुपाने की कोशिश मत कर, सच सच बता क्या बात है। लीला, मैं स्टेज वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या? हाँ लीला, मुझे ये जगह और रास नहीं आ रही। मैं जानती हूँ तेरी इस हालत की वजह है। नहीं लीला, मेरे फैसले की वजह नीतू नहीं है। किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी को एक अलग रुख दे देना, ये गलती मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ आखिर तक अगर कुछ रहेगी तो वह मेरी जिंदगी। पर लीला, मुझे लग रहा है कि मैं यहां मुरझा जाऊंगा। किसी तरह का प्रोग्रेस करना यहां मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। पर युवराज, तू... लीला प्लीज, मेरा फैसला चाहे गलत हो या सही, लेकिन मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं जाना चाहता हूं। मैं बस अंकल आंटी को ही बताने का मौका ढूंढ रहा हूं। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला